ये 2023 का 15 नवंबर का बिरसा मुंडा जन्म जयंती का दिन प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा का जन्म गांव उनकी सब डिवीजन का इसमें से इसको शुरू किया। और आपका देश का ऑल इंडिया का ऑलमोस्ट सभी ऑफिसर कहीं ना कहीं वो ग्राम पंचायत में जाके विकसित भारत के बारे में चर्चा करें, डिस्कशन करें और उसमें मीटिंग करें। मैं उस प्रोग्राम में डायरेक्ट भाग लिया था और मैंने 25 दिन दिया था। 50 ग्राम पंचायत में मैंने जाके स्वयं बैठता था और उसमें वहाँ के जो अधिकारी कलेक्टर, सब कलेक्टर, एडीएम और कभी कोई कहीं स्थान में डेवलपमेंट डायरेक्टर्स, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, ये सब बैठ के बाकी वहाँ का जितना गवर्नमेंट एजेंसी है, आंगनबाड़ी से, आशा कर्मी से, सीआरपी से लेके जो आप लोग थे, मेडिकल का लोग, एग्रीकल्चर का लोग, ये सब आपस में वो कैसे क्या होगा इसके बारे में ये 3,50,000 ग्राम पंचायत से भारत का अभ्यास चला और इसमें भारत सरकार के बहुत सीनियर ऑफिसर्स भी इसमें गए, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री भी गए। मैं तो 50 जगह में 25 दिन लगाए, एक दिन में 2 ही होगा उसका नियम था। सुबह एक स्टार्ट होगा 11 बजे से 1 बजे तक खाना पीना होगा और आफ्टरनून में और एक होगा। अब ये ऐसा करके होगा 300 आपका 278 ग्राम पंचायत मेरा लोकसभा का था। मैं सब में उसमें मेरे हुआ था, 50 जगह में मैंने किया। 3,50,000 ग्राम पंचायत ये इंडिया का सपोर्ट करता है। अभी विकसित भारत का कल आपका जो नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग था, उस मीटिंग में मैं भी एज ए मेंबर था। अब नीति आयोग में आपका देश का प्राय सब मुख्यमंत्रियों में उपस्थित थे, कुछ छोड़ के। और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य थे, प्लानिंग कमीशन के थे, बाकी इसमें से रिजोल्यूशन हुआ है, वो रिजोल्यूशन का भी कल आपने देख लिया होगा कि 2047 में तक, मतलब 2045 तक जब हम 100 साल पूर्ति करेंगे तो हमारा गांव कैसा होगा, उसके लिए एक रोड मैप तैयार हुआ। हमारा गांव कैसा होगा, हमारा शहर कैसा होगा, हमारा एरिया कैसा होगा, उसके बारे में भी हुआ है। उस क्रम को फिट करते हुए ये बजट भी उसमें फिट हो रहा है। मैं बजट का एक एक बिंदु आपको डिटेल में अभी बताना चाहता हूँ। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पैकेज 5 स्कीम में होगा और टारगेट है 4.1 करोड़ यूथ को ओवर 5 इयर्स में इसको स्किलिंग किया जाए। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 5 स्कीम 4.1 करोड़ लोगों को स्किलिंग किया जाएगा और उनको पैकेज के साथ दिया जाएगा और उसमें उसको किया जाएगा। इसके लिए प्रोविजन फॉर एजुकेशन एंड स्किलिंग 1.48 लाख करोड़ एलोकेटेड हुआ है। 1.48 लाख करोड़ हुआ है। 5 स्किलिंग स्कीम क्या क्या होगा और एम्प्लॉयमेंट उसके बारे में है। फर्स्ट टाइमर जो जाएगा नौकरी करने, सपोर्ट टू न्यू वर्कफोर्स, उसके लिए भी इंसेंटिव है। बेनिफिट हुआ 1 मंथ का वेज उसको दिया जाएगा और एडवांस उसको दिया जाएगा। Which media you studied to tell first? Your name and media, sir. My name is Purishi. I am going to PTI. Sorry? PTI Agartala. PTA? Yes, yes. So, can I ask one question? Okay. So, there are 10 ADCs in Northeast District Council under 60. So, they are demanding more opinion. And one bill, 120 parliament bill is also pending. So, what is your take on it? This is a continuous process. ADC जो डिमांड कर रहा है उसका एक्स्ट्रा ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम नया मंत्री बनाया, अभी थोड़ा ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है। ये सब के बारे में मैं देखूंगा, डिस्कशन करके
ये तो एक स्टेट का नहीं होगा ना, जितना एडीसी है ऑल इंडिया में। बाकी मैंने आसाम गया था शिक्षा करते एक बार, महीना यहाँ आया हूँ, अब 2-4 देखूंगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या कर सकते हैं, किसी में क्या किया जा सकता है। ठीक है, So I think that they need some more sort of power. आप वो लोग डिमांड कर रहे हैं तो आवश्यक होगा, लेकिन भारत सरकार में क्या क्या देने से वो ठीक रहेगा नहीं रहेगा, कितना हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए विचार करेंगे। ये फिर एक एजेंसी का नहीं है, एडीसी देना, एडीसी एडीसी को फाइनेंस करना, ये नॉट ओनली ट्रैवल मिनिस्ट्री इनिशिएटिव कर सकता है, ट्रैवल कर, बट यू नो से ओपिनियन ऑफ द होम मिनिस्ट्री ऑल्सो and other ministries opinion are so इसलिए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, तो इसलिए तुरंत यहाँ इसका ऊपर क्या होगा उसको बोलना संभव नहीं है। लेकिन आपने मेरा मैंने क्या बोलूं दृष्टि में आपका नजर में लाया है, नोटिस में लाया है, मैं इसको देखूंगा। ठीक है सर, हाल ही में मिले भुज मिले आज मैं पिनाकी दास नॉर्थ ईस्ट लाइफ से रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन ओनली। हाल ही में हमारे यहाँ से भी एक टीम गया था, नॉर्थ ईस्ट के सारे टीटीएडीसी से टीम गए थे। 125 अमेंडमेंट जो जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन, पर्टिकुलरली मोर पावर टू द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंटिल देयर इज फाइनेंस यू कैन प्लान आल्सो इन इट। तो इसको लेके 125 अमेंडमेंट बहुत ही जरूरी, ये लोग यही बताया। होम मिनिस्ट्री से भी बात हुई, तो इसको लेके एज ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर आप क्या सोचते हैं? मैं तो बताया ना आपको, ये मल्टी डिसिप्लिनरी काम है, तो इसके बारे में ये एक पहलू है आपका, जैसे पावर और माने फाइनेंस, ये तो पावर कितना दिया जाएगा, फाइनेंस कितना दिया जाएगा, कितना तक क्या दिया जाएगा, ये तो विचारणीय विषय, यही तो बिंदु है। देखेंगे, हम बोल रहे हैं उसको, हम आगे इसको देखेंगे, आगे सरकार का पोजीशन क्या होगा। सर, रिलेटेड टू एकलव्य स्कूल, आज भी आपके साथ में जो मिनिस्टर ने विजिट किए हैं स्कूल में, तो त्रिपुरा में जो स्कूल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं, और साथ ही साथ पुराने जो टीचर्स है एकलव्य में उनका और नए जो टीचर्स है उनके सैलरी में शायद पैरिटी नहीं है, पुराने टीचर का सैलरी कम है, तो इसको लेके आप क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? तो देखिए, एक तो है कि एक मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक ब्रॉड गाइडलाइन है कि इससे ये कम नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड से कम नहीं होगा। वो तो आप जानते हैं, स्टेट टू स्टेट, प्लेस टू प्लेस, केस टू केस, उसका एनवायरमेंटल सिचुएशन, उसका लैंड का क्या ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है, इसके बारे में वो होगा। तो फिर भी उनको दिया, बाकी आप रहा, ये तो ऑल इंडिया एजुकेशन सोसाइटी ऑलरेडी हो गया। आप केंद्रीय विद्यालय में जो नौकरी करेगा, आप पहले से राज्य सरकार कॉन्ट्रैक्ट डिटेल रखा हुआ था, तो इसके बारे में जैसा निर्णय होगा इसका भी इसी टाइप का होगा। इसमें आपका सेंट्रल जो पैटर्न चलेगा तो सेंट्रल पैटर्न के हिसाब से चलेगा, तो पेमेंट तो आपको भेरी करेगा। तो उस समय में आपको इमीडिएटली चलाने के लिए जो लोग को रखेंगे, क्या कंडीशन में रखे, तो राज्य सरकार को चलाने के लिए हमको दिया था। ऑल इंडिया का तो हुआ नहीं था, अभी ऑल इंडिया में इसको होने जा रहा है, इसको ऑल इंडिया पैटर्न बनाने जा रहा है। तो कौन स्टेट क्या क्या था, क्या होगा, उसके बारे में उस स्टेट में ही डिस्कशन किया जा सकता है। हम इसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे। जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके लिए क्या किया जाएगा, इंसेंटिव फॉर ईपीएफओ, आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो एम्प्लॉय वो करेगा, उसमें सरकार के ओर से भी किया जाएगा। अब उसको 4 साल के लिए, फास्ट एम्प्लॉयमेंट का 4 साल के लिए आपका इसको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा डायरेक्ट। एडिशनल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इसमें क्या किया जाएगा कि गवर्नमेंट ने रिम्बर्स करेगा एम्प्लॉय को, ये आपका 3000 पर मंथ, और ये 2 साल ईपीएफओ में वो काम करेगा। अब इसके लिए आपका 1 लाख तक 12 मंथ का उसका
माने शेयरिंग में होकर जमा हो, इसके लिए काम किया जाएगा। स्किलिंग इनिशिएटिव में और एक है कोलैबोरेटिव होगा। कोलैबोरेटिव मतलब उसको वेरियस एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाएगा, उसमें वो सीखेगा कैसा सरकार चाहती है, मैंने सरकार को कंपनी चलाना पड़ता है, कैसे काम चलाना पड़ता है, बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना पड़ता है, और उसको इंटेंसिव इसमें करेगा। जैसा आपका वकील बनने से पहले इंटेंसिव भेजते हैं, डॉक्टर बनने से पहले इंटेंसिव भेजते हैं, ऐसे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होंगे उसमें इंटेंसिव करने के लिए लोग जाएंगे, और उसके लिए भारत सरकार आपका बेनिफिट देगा, 1000 करोड़ को देगा। 500 टॉप कंपनी को ये सिलेक्ट करके भारत सरकार बोलेगा यहाँ आपको पहले पता होगा, मैं तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हम लोग पहले जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद हम लोग को फैक्ट्री में ट्रेनिंग भेजते थे, इंटर्नशिप उसको बोलते थे, तो उसको पीडीपीटी बोलते हैं, वो प्रैक्टिकल। अब फैक्ट्री में जाते थे तो उस समय में स्टाइपेंड 340 रुपये का था मेरे को याद है, तो उसको भारत सरकार रिम्बर्स करता था, वो कंपनी को देना नहीं पड़ता था। वो कंपनी में हम जाते थे, लेकिन वहाँ का जो 340 रुपया का जो वेजेस जैसा वहाँ प्रैक्टिकली हमें काम करना पड़ता था, उसके लिए भारत सरकार देता था। आजकल वो स्कीम फिर और एक बार होगा, ये आपका इसके बारे में चिंता किया गया है। हायर एजुकेशन लोन पहले आपका 10 लाख था, इसको 10 लाख का वाउचर हम लोग देंगे, ई वाउचर, और 3% एनुअल इंटरेस्ट इसको दिया जाएगा। 10 लाख रुपया का एजुकेशन लोन दिया जाएगा। सपोर्ट फॉर वुमेन इन रूरल डेवलपमेंट, आप जानते हैं स्कीम फॉर वुमेन इन गर्ल्स, 3 लाख करोड़ एलोकेटेड टू प्रमोट वुमेन डेवलपमेंट। 3 लाख करोड़ बजट में सीधे अलग से पैसा निर्मला सीतारमण ने दिया है, जिसको कि गर्ल चाइल्ड और वुमेन को आपका एंटरप्रेन्योर और उनको आगे बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। 2.6 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है रूरल डेवलपमेंट के आरडी के लिए, आरडी मिनिस्ट्री के। पीएम ग्रामीण सड़क योजना फेज 4 पीएमजीएसवाई, इसका और वेदर कनेक्टिविटी टू रोड, ये इसके लिए 25,000 रूरल हैबिटेशन को कनेक्ट किया जाएगा। 25,000 गांव को जो बचा हुआ है और वेदर रोड नहीं है, उसके लिए दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में प्राप्त एमएसएमई एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम। एमएसएमई ने किया है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट खरीदने में वो विदाउट कोलेटरल ले सकता है। मुद्रा लोन लिमिट पहले 10 लाख था, उसको 20 लाख बढ़ाया गया है। आपका इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट, आपका 100 सिटी इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट होगा। 100 सिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जैसा आपका स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट हुआ, ऐसे इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट होगा। उसमें इंडस्ट्री के लिए जो जो फैसिलिटी आवश्यक है उसके लिए किया जाएगा, और उसमें इंडस्ट्री जाके काम कर सकता है, इसके लिए 100 सिटी को डेवलप किया जाएगा। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 12 न्यू इंडस्ट्रियल पार्क सेक्शन होगा, ये अलग से होगा, ये आपका कॉरिडोर होगा। आपका स्थान में इसको ये करके किया जाएगा। एग्रीकल्चर एंड एलाइड के लिए एग्रीकल्चर का एलोकेशन 1.52 लाख करोड़ है, 1.52 लाख करोड़ है एग्रीकल्चर के लिए। हाई यील्डिंग वेराइटीज के लिए रिलीज ऑफ 109 न्यू हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेटिक रेसिलेंट वेराइटीज का 32 क्रॉप, इसको भी प्रमोट किया जाएगा। नेचुरल फार्मिंग इनिशिएटिव 1 करोड़ फार्मर को किया जाएगा, उसको प्रमोशन करने के लिए। वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर, ये भी आपका चिन्हित करके किया जाएगा। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री आवास योजना 2 इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़ होगा, और 1 करोड़ का खर्च तो ऑलरेडी है, और एडिशनल 3 करोड़ बनने जाएगा, मतलब 4 करोड़ आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ये होगा। हाउसिंग लोन में सब्सिडी होगा। हाउसिंग लोन जो आप लेते थे, अब पहले जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इसमें आपका सब्सिडी होगा। टैक्स रिफंड के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। कस्टम ड्यूटी रिडक्शन होगा ऑन गोल्ड और सिल्वर, ये तो बता दिया है, आपको देख रहे हैं उसको।
उसके बाद फैमिली पेंशन डिडक्शन में भी वो जो 15,000 से उसको 25,000 सालाना एम्प्लॉय का 75% तक उसका एक्सटेंशन है। और बाकी ये है इनकम टैक्स में आप देख लीजिए उसको। ट्राइबल के ऊपर में फोकस है बजट आपका। पहले हम लोग का ट्राइबल बजट में हम लोग 7,488 करोड़ रुपया खर्चा करते थे। बजट के लास्ट ईयर का था 73% ग्रोथ है मेरा मंत्रालय का। और इस साल 13,000 करोड़ का हम लोग का स्कीम में खर्चा होगा। ये केवल स्कीम का बारे में, बाकी के बारे में अलग होगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये 63,000 गांव को हम लोग चिन्हित करेंगे। ये ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग कर चुके हैं। पीवीटीजी जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, इस ग्रुप को 73 ऑल इंडिया में जो पीवीटीजी यूनिट है उसमें से हम लोग पूरा फुल डेवलपमेंट करने के लिए कुछ काम कर चुके हैं। अभी इसके लिए हम लोग 63,000 गांव में उस गांव का जो आवश्यक होगा, रोड हो, पानी हो, बिजली हो, आपका मेडिकल का फैसिलिटी में कोई इम्प्रूवमेंट हो या एजुकेशन में जो इम्प्रूवमेंट है, ये सब वहाँ किया जाएगा। उसके बारे में 63 जो विलेज है ये सब ऑलमोस्ट आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का गांव सब है। 63,000 गांव है, उसको चिन्हित करके उसमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड ये सब को किया जाएगा। सिग्निफिकेंट बजट ग्रोथ हुआ है हमारा। उसमें और एक लगभग मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये एक नया स्कीम है। वैसे तो पुराना स्कीम है। मैं जब पहला मंत्री था 99 में, उस समय में हम लोग 100 एक लगभग मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का मंजूर हमको प्लानिंग कमीशन ने उस समय का दिया था। उसमें से हम लोग 84 करते हैं और वो ऑनगोइंग है। बाकी अरुण जेटली ने बजट भाषण में उनका बताया कि हम लोग 20,000 से ज्यादा जहाँ एक ब्लॉक में ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ आप एक लगभग मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल 6 क्लास से 12 क्लास तक टोटल फ्री फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इसको हम बनाएंगे। उस समय में उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारा एक का 5 करोड़ था, फिर बढ़ के ये 10 करोड़ हुआ, 12 करोड़ हुआ। अभी कुछ एरिया में हम लोग 48 करोड़ एक स्कूल यूनिट के लिए दे रहा है। ये हमारा 740 बनाना था, लेकिन क्योंकि पुराना कवर कुछ हो गया है, आपको मैपिंग में थोड़ा इधर उधर, ये हम 728 बनाएंगे। 728 ये आपका केंद्रीय विद्यालय संस्थान से बड़ा होगा और ये आपका सैनिक स्कूल से संस्थान से भी बड़ा होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय का संस्थान से भी बड़ा होगा। और इसके लिए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल NEST ऑलरेडी गठन हो चुका है। इसका कमिश्नर हम बैठा चुके हैं। सरकार के यूनियन बजट 23 तारीख को प्रेजेंटेड हुआ। अभी जनरल डिस्कशन ऑन बजट चल रहा है दोनों हाउस में, लोकसभा में और राज्यसभा में भी। लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि भारत सरकार के सभी मंत्री अपना प्रदेश, अपना स्थान छोड़ के वो देश का विभिन्न हिस्सा में जाएंगे और पत्रकार मित्रों से मिलेंगे और पत्रकार वार्ता करेंगे और यूनियन बजट का हाईलाइट जो मुख्य बिंदु क्या है इसके बारे में बताएंगे। ऐसे आजकल का डिजिटल इंडिया का ताकत के कारण आप लोग तुरंत मिनट भर में भी पार्लियामेंट में जो बजट पेश हो गया उसका डिटेल फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच से लेके बाकी कागजात भी आप लोगों को मिल गया, आप उसके बारे में भी आपका पास पहुंच गया। इसके बावजूद भी आप लोग के साथ मिलना, आप लोग के साथ
चर्चा करना, बताना, और फिर आप लोग का भी थोड़ा बहुत फीडबैक ना, ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, इच्छा है, तो उस क्रम में मैं आज अगरतला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया हूँ। आज यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मैं हमारा पार्टी के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठक करूँगा, मिलूंगा, और मैं कल माता दर्शन भी करने जाऊँगा। राजा ट्राइबल लोग हैं, तो राजा को भी जाएंगे। आप बाकी लोग को मिलेंगे, कुछ काम काज कारोबार प्लांटेशन हुआ है, ये सब को देख के फिर मैं आपको तो कुछ बिंदु हाईलाइट आपको करता हूँ। ये बजट जो है, यूनियन बजट, ये चार मुख्य लोगों को, चार टाइप का समाज का लोगों को ये फोकस करके काम किया। नंबर 1 है पोर, गरीब। जो गरीब है, इस गरीब का कल्याण कैसा हो, गरीब आगे आएगा कैसे, उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए ध्यान दिया। दूसरा फोकस बिंदु है महिला। महिला सभी वर्ग में होते हैं, सभी जाति धर्मों वर्णों में होते हैं, तो महिला कैसे आगे आएगी, उसके लिए ध्यान दिया गया है। अब तीसरा जो है यूथ, यूथ के को स्किलिंग किया जाएगा, उनको नौकरी रोजगार, नौकरी तो देना आजकल थोड़ा कठिन हो रहा है, जैसे सरकारी नौकरी ये सब सिकुड़ते जा रहा है या कम होते जा रहा है, लेकिन रोजगार उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, वो अपना स्वयं रोजगारी हो और 10 आदमी को भी अपना साथ रख के उसको रोजगार दे सके, एंटरप्रेन्योर्स बने, इसके लिए ध्यान दिया गया है। और किसान का दिशा सबसे ज्यादा आगे आए, आपका उनका जो दोगुना उनको फसल मिले, उनका सामान बिक्री हो, अच्छा मूल्य मिले, और किसानी में लोग ज्यादा से ज्यादा जाए, इसके लिए भारत सरकार ने कुछ पॉलिसी प्रोग्राम का थ्रू में उसको आगे परसू करने के लिए कोशिश किया गया है। टीचर्स का डिपार्टमेंट इसमें हम कर चुके हैं और आगे इसको हम बढ़ाएंगे। इसके लिए एक्सक्लूसिव 6,399 रुपया इसके लिए बजट में अलग से एलोकेशन है। हमारा वॉलंटरी एजुकेशन को, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन लोगों को हम लोग को सपोर्ट करते हैं, कहीं कहीं हम जहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, अच्छा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग काम करते हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन है, भारत सेवा मिशन है, बहुत सारे हैं ऐसा। और तो उसके सिवा है, तो इनके लिए इस साल का बजट में हम लोग 160 करोड़ रुपया हम देंगे। वो पैसा हम आजकल ये सब ऑनलाइन हो गया है, ये इसको फिर पहले जो जैसा बना के इसको ले लेता था ये पैसा, ऐसा नहीं है, आजकल तो ऑनलाइन है। प्लस स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, माने कलेक्टर और सब कलेक्टर वहाँ का ऑफिसर उसको सर्टिफाई करेंगे, यस दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग प्रॉपर्ली एंड यूटिलाइजिंग वो सर्टिफिकेट देने से भी उसको नेक्स्ट ईयर का मिलता है। नहीं तो ऐसे आपका एडिशनल प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, ये आपका 152.32 करोड़ रुपया एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट के लिए, ट्राइबल लोगों में एंटरप्रेन्योर्स आए, इसके लिए हम लोग किया है। ट्राइबल रिसर्च को TRI है, यहाँ भी TRI है, तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे माने क्या बोलते म्यूजियम बनाए हैं ट्राइबल के बारे में, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर के बारे में, उनके लीग के बारे में, उनका रिसर्च और दूसरा काम के लिए, तो इसके लिए भी हम लोग 32 करोड़ रुपया किया है। आप जानते हैं प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये 2 स्कीम है जिसमें डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट टू स्टूडेंट होता है। आप बेनिफिशियरी सिलेक्शन बा सर्टिफिकेशन ये स्टेट
इसके लिए 440 करोड़ रुपया प्री मैट्रिक के लिए और पोस्ट मैट्रिक के लिए 2432 करोड़ रुपया दिया है। इसके सिवा 2-3 स्कीम यहाँ कर रही है। वो है कि हम हायर स्टडी के लिए स्टूडेंट लोगों को स्टाइपेंड देते हैं। जो रिसर्च स्कॉलर है डॉक्टर और पीएचडी करने के लिए उनको देते हैं। जो ओवरसीज पढ़ने जाते हैं उस लोगों के लिए भी हम लोग देते हैं। ये मैं नेशनल आपका बजट के बारे में बोलूँगा। अभी मैं त्रिपुरा के बारे में, त्रिपुरा स्टेट के बारे में, त्रिपुरा स्टेट के बारे में जो स्कीम हम लोग किया है उसमें से यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियल स्कीम 2020। 10 साल में ये काम होगा और इसके लिए टोटल कॉस्ट आपका नॉर्थ ईस्ट का 10,037 करोड़ रुपया आपका लिखा है। अगरतला सिलेक्टेड अंडर स्मार्ट सिटी मिशन और ये टिल दिसंबर 23 ओवर 566 करोड़ रिलीज हो चुका है। और बाकी जो पैसा है 75 प्रोजेक्ट काम चल रहा है। 807 करोड़ रुपया बाकी टोटल में आपको। और दूसरा है कि 14 प्रोजेक्ट approved newly for 458 crores in allocated to Tripura under the Northeast Special Infrastructure Development Board. उसके बाद Tripura become the third state in the country to have a international ये क्या इंटरनेट गेटवे आपका उसमें कनेक्टिविटी मिला है। रोड में 663 किलोमीटर नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्टेड इन त्रिपुरा हो चुका है। बाकी अब होने वाला है 94 किलोमीटर कॉरिडोर विद टेंटेटिव कैपिटल आउटले ऑफ 1470 करोड़ रुपया अप्रूव्ड इन त्रिपुरा। 27 दिसंबर 23 को यूनियन बजट में वाइडनिंग 135 किलोमीटर पोहाई हरिना रोड इन्वेस्टमेंट ओवर इतना करोड़। जेसिका लोन के हिसाब से इसमें आपका 1,551 करोड़ रुपया दिया जाएगा। आपका एक तो चल रहा है। दूसरा जो होगा एयरपोर्ट कवर्ड ऑनर ये कृषि उड़ान स्कीम असिस्ट फार्मर फॉर ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ये होने वाला है, आने वाला है। ये आपका RCS उड़ान रूरल कनेक्टिविटी स्कीम में आएगा। और उसके बाद जनवरी 22 में PM महाराजा ने किया है। बाकी और जो होगा कहाँ उसका डिटेल नहीं है, आप देख लीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन में रोड रिकॉर्ड ऑफ बजटरी एलोकेशन हुआ है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर आपका उसमें से है 2112 करोड़ हुआ है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। और नॉर्थ ईस्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट न्यू ट्रैक 18 प्रोजेक्ट है। 470 रेलवे फ्लाईओवर है, अंडर ब्रिज ये सब 470 है। डिटेल आपको डिटेल ये रेलवे ब्रिज एलोकेशन माने 2112 करोड़ हुआ था 14 में। 24-25 में हुआ है 10,370 नियरली 5 नहीं ठीक है। ट्रैक कंस्ट्रक्शन में 67 किलोमीटर पर ईयर था पहले, अभी 24 में होना है 173 किलोमीटर का होना है। इलेक्ट्रिफिकेशन पहले आपका 4 किलोमीटर हुआ था, अभी 142 किलोमीटर होगा। कनेक्टिविटी में 19 ट्रेन 14 था, 13 एक्सप्रेस अभी बढ़ेगा। अगरतला अकबरा प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश रेलवे प्रोजेक्ट आप जानते हैं। अमृत भारत स्कीम में आएगा 4 स्टेशन अगरतला, धर्मनगर, कुमारघाट और उदयपुर। और आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट 18 है, ये तो बोल दिया मैंने। रेलवे फ्लाईओवर अंडर ब्रिज ये 470 कंस्ट्रक्शन होगा। टूरिज्म राजेंद्र के स्पिरिचुअल आर्गुमेंटेशन ड्राइव प्रसाद 37 करोड़ को त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल 37 करोड़ त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल किया जाए। ये स्वदेश दर्शन स्कीम
में 127 करोड़ नॉर्थ सर्किट के लिए आपका सब्रूम लेन कोर्ट ये 230 करोड़ का है। तो ये आपका त्रिपुरा के बारे में भी कुछ दिया, बाकी सब तो मैं शायद मैडम लोगों के साथ उनके पास है, ये लोग बात में कभी बताएंगे। तो ये मेरे साइड से बोलना था। अच्छा हाँ, हम लोग का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार, उसका थोड़ा डिटेल में देना चाहूँगा। आपका जनधन अकाउंट ऑल इंडिया में 21 करोड़ है, त्रिपुरा में 10 लाख है, 10 लाख 10.22 है और 56% हो गए। इसको रिपीट करता हूँ, जनधन अकाउंट 51.86 करोड़ जनधन अकाउंट टोटल है और उसमें महिला पार्टिसिपेशन 55% है। आपका त्रिपुरा में 10 लाख 10.22 लाख जनधन अकाउंट धारी है और उसमें से 56% महिला है। पीएम मुद्रा में ऑल इंडिया में 28 लाख करोड़ का दिया गया है, 46 करोड़ बेनिफिशियरी है। त्रिपुरा में आपका 15,449 करोड़ दिया गया है, सेक्शन है 28.7 लाख बेनिफिशियरी है। और स्टार्टअप में ऑल इंडिया का 49,000 करोड़ सेक्शन हुआ है 2 लाख एंटरप्रेन्योर्स के लिए। त्रिपुरा में 97 करोड़ सेक्शन हुआ है 504 एंटरप्रेन्योर्स के लिए। उसके बाद स्ट्रीट वेंडर 62 लाख ऑल इंडिया में है। आपका यहाँ 5,130 स्ट्रीट वेंडर को सेक्शन हुआ है, तो 15% गवर्नमेंट, 25% ओबीसी, 29% प्रोग्राम और एक है जन सुरक्षा फाइनेंशियल जीवन ज्योति योजना में 19 करोड़ ऑल इंडिया में है। आपका त्रिपुरा में 4 लाख है। आपका पीएम सुरक्षा बीमा योजना में ऑल इंडिया में 43 करोड़ है, त्रिपुरा में 11.56 लाख का एनरोलमेंट है। जल जीवन मिशन में ओवर 11 करोड़ घर में आपका टेप पानी मिल रहा है। त्रिपुरा में 5.52 लाख घर में टेप में पानी अभी तक पहुँच चुका है। हाउसिंग पीएम आवास में ऑल इंडिया में तो 2.93 करोड़ हो चुका है और यहाँ 3,77,00,000 घर बन चुका है और उसमें 89,016 फिर भी घर बनने के लिए पैसा सेक्शन किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन में आपका त्रिपुरा में 4.69 लाख हाउस होल्ड को टॉयलेट बना है। हेल्थ फॉर ऑल आयुष्मान भारत ये 17 लाख बेनिफिशियरी इसमें आपका त्रिपुरा में है। ऑल इंडिया में तो 31 करोड़ है। आपका एलपीजी सिलेंडर बाकी 10 करोड़ से ऊपर है। त्रिपुरा में 3.14 लाख है। आपका फूड सिक्योरिटी पीएम जो फूड सिक्योरिटी में आप योजना अन्न योजना आपका 24.43 लाख फार्मर वेलफेयर पीएम किसान में जो डायरेक्ट पैसा जा रहा है 8.7 करोड़ किसान ऑल इंडिया में पा रहे हैं, तो 2 लाख किसान को भी त्रिपुरा में आपको मिल रहा है। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स आपका सामने मैंने ऑल इंडिया वर्सेस त्रिपुरा इसको दिया और मैं पत्रकार मित्रों से अनुरोध करता हूँ इसको थोड़ा आप लोग ठीक ठाक करके छापिए और बताइए लोगों को। ये मेरा आग्रह है। अभी मैं तो अपना साइड से बताया यूनियन बजट आप त्रिपुरा का भी कितना बेनिफिट हम लोग दिया है। बाकी आप लोगों का कुछ सजेशन या प्रश्न उत्तर कुछ है तो मैं कोशिश करूंगा आपको उत्तर देने के लिए। नाम बता दीजिए और कौन ऑर्गेनाइजेशन का है उसके बाद। As you said that about internships, and the finance minister has also said that the top 500 companies would not be forced to hire interns. And similarly, if the small and the medium ones say that they would not be forced to hire interns, where the you would go?
नहीं, इसमें आपका तो देखो सर, बहुत सारे कंपनी आप उल्टा सोच रहे हैं। मैं तो जानता हूँ कि वो लोग तो उनका तो कोई मॉडल नहीं ना। अब जो इंटर्नशिप लेगा वो भी तो फाइनल मेन पावर, वो कुछ ना कुछ तो काम करेगा, कुछ तो करेगा उनका। तो इसलिए वो क्यों मना करेगा? मैं तो लगता है कि इसमें कंपटीशन आ जाएगा, मेरे को इतना तो इसको इतना तो बोल के बोलेगा। तो पहले से हम वो जो मैडम ने जो बताया है, इसलिए कि कोई इसमें डर जाएगा बोल के इसको बताया है, लेकिन मेरे को नहीं लगता ऐसा सिचुएशन होगा। मैं तो उल्टा सिचुएशन उनसे कर रहा हूँ कि लोग बोलेंगे कि भाई मेरे को 10 आदमी दे दो, मैं इंटर्नशिप कर लूंगा और उसको बना के छोड़ूंगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो इसलिए ये तो कोई वॉलंटियर है। अब जो एम्प्लॉय जाना चाहेगा उसका भी इच्छा है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हो तो बहुत सारे लोग जाने के लिए बोलेंगे, लेकिन जो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है उसको तो नहीं जाएंगे। Is it compulsory for the? नो नॉट, इट इज नॉट ए कंपल्सरी, कोई कंपल्सरी नहीं है। आप नहीं कंपल्सरी नहीं है, आप जो एम्प्लॉयर है वो लेगा खुशी में, और जो एम्प्लॉयबल होगा या उसमें जो ट्रेनिंग इंटर्नशिप लेगा उसका इच्छा के ऊपर में डिपेंड करता है, वो क्या करना चाहता है, किसमें जाना चाहता है, किसमें वो एक्सपर्टीज अर्जन करना चाहता है, उसका हासिल करना चाहता है। तो इसमें ये नहीं होगा, इतना एप्रीहेंशन करने का नहीं है। ये अच्छा चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। ये पहले से भी चल रहा था ना। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, PDPT बोलते थे उसको, पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप लोग करते थे। वो समय में था, IIT में भी था, वो फैक्ट्री में जाके इंटर्नशिप कर सकते थे, उसका पैसा भारत सरकार ही देता था इन पीपल्स में, लेकिन प्रैक्टिकली वो पेमेंट तो पहला कंपनी से लेते थे। ठीक है सर। ऑपोजिशन बोल रहा है कि इस बजट में सिर्फ 2 ही स्टेट को दे दिया गया है। अरे क्या है ऑपोजिशन? वो ऑपोजिशन का जो झूठ फैलाना, आपने तो बताया, आपको ये डिटेल दिया, हर प्रदेश का हम लोग दे रहे हैं। वही प्रदेश का कुछ स्पेशल एक दो काम को हम नाम हटा दिया, तो उसमें क्या होता है? उड़ीसा में कोस्टल है, आपका वेस्ट बंगाल में भी है, त्रिपुरा में भी जो नया काम होता है, ये इसको क्या बोले उसको, माने एक झूठ प्रचार करने का, एक माने अफवाह, ये बजट में कुछ नहीं है, ये करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए मैंने आया आपको बताया, आप उसको स्वयं पढ़िए, देखिए और उसमें से बताइए कि इसमें क्या है कि नहीं। पहले त्रिपुरा में क्या मिलता था और आज क्या मिल रहा है, आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। तो इसलिए ही आया। ठीक है, थैंक यू।